आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी रैपिड फायर क्लासेस, यानी कि 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसलिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर रैपिड फायर क्लास मिलती है। जो टीचर 1 घंटे में जितने क्वेश्चन कराते हैं, मैं उतने क्वेश्चन 10 मिनट में आप सभी को करा देता हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें छोटे यूट्यूब चैनल को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो ऑप्शन ए दिया गया, अभियोगिता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अभियोगिता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोगिता का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस वर्ष की आयु में होता है? तो 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? तो कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम नहीं है। जैसे अभिभावकों के द्वारा दी गई शिक्षा तो अनौपचारिक, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक हो जाएगी, पड़ोसियों द्वारा शिक्षा दी गई शिक्षा ये अनौपचारिक हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसमें पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता। लेकिन अगर जो बात करते हैं कक्षा कक्ष में दी जाने वाली शिक्षा या कक्षा कक्ष के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, इसमें क्या होता है? पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, इसलिए ये औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा नहीं होती। कक्षा कक्ष में दी जाने वाली शिक्षा कैसी शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि अनौपचारिक नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। यौन परिपक्व में महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो महत्वपूर्ण हाथ किस ग्रंथि का होता है? तो पीयूष ग्रंथि का होता है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण होता है तो पीयूष ग्रंथि का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु कितनी है? तो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु 12 से 18 साल होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 से 18 साल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? कौन सा कहलाता है इसमें से? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यस्तता कहलाता है। अभ्यस्तता कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यस्तता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बुद्धि। तो ये किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है। तो गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया, प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया विद्यालय का असहयोग और ऑप्शन नंबर सी दिया गया शारीरिक विकास और ऑप्शन नंबर डी दिया गया ज्ञान का विकास। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम का पठार का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत में आता है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहारवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो, सीखने के, देखिए व्यवहार पर आधारित होगा तो व्यवहारवादी होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी। इसके दो ऑप्शन इधर दिए गए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कौन सी तथोकथित गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? तो संपूर्ण से अंश की तरफ, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर या संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ना ही
गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। शिक्षक अधिकारवादी होगा, बिल्कुल तब कम प्रभावशाली होगा। विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे तब भी कम प्रभावशाली होगा। केवल सीखने पर बल हो तब भी जो है कम प्रभावशाली होगा। तो यानी कि इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 से 12 वर्ष के वर्ग के लिए अधिगम 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल 13 नंबर में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। 6 से 11 वर्ष के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? कौन सी विधि जो है ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो प्रयोगशाला विधि जो है अधिकतम ज्ञान को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर बी प्रयोगशाला विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन जो है विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों एक बार आप सभी को एक बार और रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा एक छोटा सा चैनल है, इसमें अभी कम ही सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? इनमें में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? तो साधन संपन्न बालक का जो प्रकार होता है उसे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु वास्तविक आयु यानी कि कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। मानसिक आयु कम होगी, कालानुक्रमिक आयु को वास्तविक आयु भी बोलते हैं, तो ऐसे बच्चे मंद बुद्धि बालक कहलाएंगे यानी कि मंदित बालक कहलाएंगे। अगर जो मानसिक आयु अधिक हो तो क्या होगा? प्रभावशाली बालक होंगे। तो इसमें क्या होगा? मानसिक आयु कम है इसलिए मंदबुद्धि बालक या मंदित बालक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्धिक विकास। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? तो बौद्धिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी थर्स्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, प्रक्षेपण विधियां के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। प्रक्षेपण विधियों का उपयोग व्यक्तित्व आकलन के लिए किया जाता है। प्रक्षेपण विधियों का उपयोग किससे किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 21 नंबर दिया गया है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। दृष्टि वाले न्यून दृष्टि यानी कि कमजोर दृष्टि वाले बालकों के लिए शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से बालकों से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में किस चीज़ का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो अनुशासन और
नियमित उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। न गृह कार्य की जांच में लगाना, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, विषय वस्तु पर कठिनाई स्तर। इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों की सहकारी सक्रिय सहभागिता। अगर जो देखिए शिक्षण प्रक्रिया होगी, अच्छे से चलाना है, भली प्रकार से चलाना है, तो विद्यार्थियों का सक्रिय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विद्यार्थियों की सक्रियता और सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर प्रत्याह्वान का सिद्धांत, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है, तो तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हॉरलॉक का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरलॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है, तो वृद्धि जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। अगर जो शारीरिक विकास होगा बच्चे का, तभी बच्चे की वृद्धि बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होगा। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे अधिक प्रभावी या उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला बनाई गई थी, तो गॉल्टन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गॉल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का मुख्य स्थान क्या है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो बालक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्ति विवरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि से, तो स्तंभ आकृति एक विधि है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, स्तंभ आकृति। अगला क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शारीरिक विकास का प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम है, बिल्कुल है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी साथियों को जो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।